नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी चौधरी क्लासेज की तरफ से आपके सामने कुछ बातें हैं जो रखना चाहता हूं। काफ़ी दिन से सोशल मीडिया के ऊपर भी और वैसे पर्सनली भी काफ़ी स्टूडेंट मेरे से कह रहे थे कि सर इस लॉकडाउन पीरियड में जो हम यहाँ गांव से बाहर जयपुर या बाकी किसी भी शहर में रूम रेंट पर रह रहे हैं, तो इस पीरियड में जब लॉकडाउन सरकार की तरफ से अप्लाई किया गया था तो हम हमारे गांव हमारे घर चले गए थे। और इस पीरियड में जो भी हमारा रूम रेंट होता है उसमें हमें रियायत मिलनी चाहिए या उसमें हमें छूट मिलनी चाहिए। और अगर जहां तक संभव है इस पीरियड का जो रूम रेंट है वो सरकार की तरफ से या मकान मालिक की तरफ से पूरी तरीके से माफ़ किया जाना चाहिए। तो अगर मकान मालिक इस मामले में सक्षम हैं कि वो रूम रेंट छोड़ सकते हैं तो उनको इस मामले में जो उनके किराएदार रह रहे थे उनके लिए थोड़ा सा कोऑपरेटिव और दयालु होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं, उनके आजीविका का साधन केवल रूम रेंट है, तो सरकार को इस मामले में थोड़ा सा अपनी तरफ से भी सपोर्ट करना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें जैसे कल परसों मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, नरसी की राड है, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक संघर्ष समिति बना रखी है और उसके तहत वो इस अभियान को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे ये एक संदेश है, आप सबसे एक आह्वान है, जो भी स्टूडेंट हैं आप उनको मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और जहां तक हो सकता है एक्टिवली आप उनको सपोर्ट करें। और जहां तक मैं एक शिक्षक होने के नाते, आप लोग हमेशा हमसे जुड़े रहते हो, हमें हर तरीके से आपका सपोर्ट मिलता है, तो मैं भी इस मुहिम में आपके पूरी तरीके से आपका समर्थन करता हूं और पूरी तरीके से आपके साथ हूं। अगर आपकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे सहयोग की अपेक्षा करता है, अगर हमारे सामने आता है तो हम उसका पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे तो हम स्टूडेंट्स को इसके लिए जागरूक करेंगे ताकि वो आपकी कैंपेन का भाग बन सकें। अगर इस लॉकडाउन में हम एक जगह पब्लिक गैदरिंग नहीं भी कर सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू या सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए भी हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में सरकार से मिल सकते हैं। और ये एक वाजिब मांग है, क्योंकि अप्रैल और मई में अगर आप चाहते तो भी उन जगह से अपने घर से आके उस सामान को नहीं ले जा सकते थे। आप उस पीरियड में यहाँ रहे भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी आपका किराया लग रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी फैमिली इसको अफोर्ड कर लेती है, लेकिन कुछ गरीब परिवार से बच्चे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनकी मांग वाजिब है। क्योंकि अगर उनके पास ये ऑप्शन होता कि वो रूम खाली करके अपना सामान ले जा सकते थे तो वो ये कर सकते थे, लेकिन ये सरकार की तरफ से अप्लाई किया गया था लॉकडाउन, वो चाहते हुए भी यहाँ से अपना रूम खाली नहीं कर सके। और इस पीरियड में अगर उसका उनके बेवजह ही किराया लग रहा है तो ये बिल्कुल एक तरीके से अन्याय है। और मैं इस मामले में अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ पूरी तरीके से। जो भी रूम रेंट्स पे यहाँ रह रहे हैं, वो चाहे जयपुर में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, उनके इस अभियान को, इस मुहिम को मेरी तरफ से पूरा समर्थन है। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि हम आपस में जुड़े हुए होते हैं स्टूडेंट्स से, एक दूसरे के हित हैं वो हमारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके संचालक हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनसे भी मैं ये आह्वान करता हूँ कि आप भी इसमें अपना सपोर्ट है, अपना जो समर्थन है वो खुलकर अपने स्टूडेंट्स हैं उनको दें। इसमें पहले भी ट्विटर कैंपेन चलाई गई थी, अगर आगे से दोबारा ऐसे चलाई जाती है तो मैं और मेरे स्टूडेंट और मेरे से जुड़े हुए सभी लोग हैं वो इसमें आपको एक्टिवली पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर अपना कोई प्रतिनिधि मंडल है, आप मिलने जाते हो और अगर हमारे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो उस सपोर्ट के लिए हम तैयार हैं। मैं अब आपके साथ में पूर्ण रूपेण आपके साथ रहूँगा। आप जिस तरीके के, जिस प्रकार की हेल्प की आपको हमसे अपेक्षा है वो हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप में से कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी आपका जो इस अभियान की या इस मुहिम की अगुवाई कर रहा है, अगर वो हमसे मिलते हैं या हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट करने के लिए आह्वान करते हैं तो हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। आप हमें बता दीजिए, मुझे इंडिविजुअल बता दीजिए, हम किस तरीके से आपका सहयोग करें, क्योंकि ये अभियान आपका है लेकिन हम भी आपके पूरी तरीके से साथ हैं। बिल्कुल भी आप ऐसे न समझें कि सर साइलेंट हैं, अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम पूरी तरीके से आपके साथ हैं। आप इस अभियान में जिस तरीके से हमारा साथ लेना चाहते हैं उस तरीके से हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट
के टीचर्स हैं, जो संचालक हैं, डायरेक्टर्स हैं, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, उनसे भी मेरा ये आह्वान है कि आप भी स्टूडेंट्स का ये जो मुहिम है इसमें आप एक्टिवली उनको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम सब आपस में मिलके एक कोशिश करेंगे तो हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि हाँ, जून से जिस टाइम से आना जाना थोड़ा सा ओपन हो गया, इसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना सामान वापस भी ले जा रहे हैं, लेकिन कम से कम अप्रैल और मई 2 महीने का तो माफ़ होना ही चाहिए। बाकी आपकी जो भी मांगे हैं आप मुझे एक बार बता दीजिए किस तरीके की मांगे हैं, मैं भी एक बार उनको देख लूँगा। उसके बाद में जैसा आप सहयोग की हमसे अपेक्षा करते हैं उस टाइप का सहयोग करने के लिए हम आपके साथ तैयार हैं। सरकार से मांग करनी है, हम सरकार से मांग करेंगे, और सरकार से भी गुजारिश है एक बार आप इन स्टूडेंट्स की तरफ देखिए, ठीक है। उस टाइम बेरोजगारी भत्ते की बातें हुई थी, वो मिला या नहीं मिला चलो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम इस टाइम आप इस बाहर से इनको बचाइए। आप कैसे भी करके चाहे तो इस तरीके का आदेश जारी कर दें कि इस पीरियड का जो छात्र यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो रूम रेंट पर रह रहे हैं उनका किराया माफ़ किया जाता है, और अगर उससे किराएदारों के ऊपर कोई आर्थिक नुकसान होता है तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाए, या जो सक्षम हैं वो अपने हिसाब से उसको वहन कर लें। हाँ, जून के बाद में ओपन होने के बाद में अगर आगे कोई स्टूडेंट यहाँ रह रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अप्रैल और मई में तो पूरी तरीके से आवागमन प्रतिबंधित था। कोई स्टूडेंट है वो आप जा भी नहीं सकता था, तो उनके बस में भी नहीं था कि वो रूम है वो खाली कर दें। इसलिए इस मामले में सरकार से गुजारिश है कि आप इस मामले में अपने तरफ से कोई न कोई स्टेप ज़रूर लें ताकि स्टूडेंट्स को एक राहत मिले, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और काफ़ी गरीब फैमिली से होते हैं, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेरोज़गारी में अगर इतनी हेल्प सरकार की तरफ से मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग हमसे कोई सहयोग की अपेक्षा करते हैं तो वो हम आपके साथ खुशी खुशी हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आप बता दीजिए, आपकी जो संघर्ष समिति बनी हुई है, आपका जो इसका प्रतिनिधिमंडल बना हुआ है, उसका कोई भी मेंबर आके हमसे बात कर लेगा, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आपकी जो भी बात है, जो भी आपकी तरफ से हमें आप कहोगे उसके लिए हम तैयार हैं, ठीक है। जय हिंद, हैव ए नाइस डे।